दोस्तों, आज इस वीडियो में एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं जो आपके जीवन में आ रही परेशानी, चाहे वो धन की हो या व्यापार की, कर्जे की हो या लैंड या प्रॉपर्टी की हो या धन संचय ना हो पा रहे हो, कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। घर के वास्तु से संबंधित कोई भी क्वायरी हो, इस वीडियो को देखने के बाद उसका समाधान आप खुद ही कर पाएंगे। दोस्तों, मैं हूं पंडित चंद्रकांत ज्योतिषी, वास्तुविद एवं आपका दोस्त। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आपके घर की वस्तुएं उपयुक्त स्थान पर है तो वह आपके घर की ऊर्जा को बढ़ा देंगे, और यदि नहीं है तो उसकी नेगेटिव एनर्जी घर में रहने वाले सदस्यों के ऊपर पड़ेगी, जिससे उनका जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है, बड़े बड़े नुकसान हो सकते हैं। शू रैक, जैसे घर में जूते का उपयुक्त स्थान, घर के बेडरूम में जूते चप्पल कभी नहीं रखने चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार बेडरूम में रखा हुआ चप्पल जूते वैवाहिक जीवन में परेशानी देता है, पति पत्नी के बीच कलह बढ़ाता है। घर के मेन डोर पर भूलकर भी जूते और चप्पल नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी रुष्ट होते हैं और कंगाली आने में देर नहीं लगती। कुछ लोग तो जूते चप्पल की रैक अपने किचन में ही लगा लेते हैं। ऐसा करने से धन की बर्बादी हो सकती है, इसलिए कभी भी किचन में जूते चप्पल ना रखें। घर में जूते चप्पल का रैक घर के दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा सही मानी जाती है। बुक सेल्फ व स्टडी टेबल, अगर आपका बच्चा पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहा हो, फोकस नहीं बना पा रहा हो, तो वास्तु के अनुसार बच्चों को पढ़ाई में रुचि के लिए किताबें हमेशा पूर्व दिशा में रखनी चाहिए, क्योंकि ये दिशा वायु तत्व को रिप्रेजेंट करती है। इसलिए बच्चों का स्टडी रूम हमेशा ईशान और पूर्व के मध्य, उत्तर, वायव्य, पश्चिम और वायव्य कोण में होना चाहिए। भूल कर भी बच्चों का स्टडी रूम नैऋत्य दिशा और दक्षिण दिशा की ओर नहीं बनाने चाहिए। बच्चों के स्टडी रूम का कलर नॉर्थ और ईस्ट दिशा जल और वायु को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए इस जगह लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू होना चाहिए। ये रंग आंखों में शीतलता पहुंचाते हैं। ये रंग आंखों के लिए भी बहुत ही अच्छे माने गए हैं। हमारी आंखों के लिए सबसे अधिक आरामदायक होते हैं, जिससे बच्चों में कंसंट्रेशन बढ़ता है। इस दिशा में सफेद या क्रीम कलर किया जा सकता है। पूजा, पूजा करते समय व्यक्ति का मुंह किस दिशा में होना चाहिए? वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा करते समय जातक का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इनमें पूर्व दिशा की ओर मुख करके पूजा करना श्रेष्ठ माना गया है। यह दिशा शक्ति, शोहरत और इच्छा पूर्ति की होती है। घर की चाबी रखने का उचित स्थान, घर की चाबी मां लक्ष्मी का प्रतीक होता है। इसका अनादर करना, जहां तहां छोड़ देना, फेंकना, आपकी दुर्भाग्य को निमंत्रण करता है। इसलिए कभी भी चाबी को एक प्रॉपर लकड़ी के स्टैंड पर रखें, जहां तहां ना फेंके। इसके अलावा जो आपके घर की चाबी है वही रखें, बाकी अन्य चाबी को उस गुच्छे से निकाल दें। अपने बेडरूम में पूर्व या उत्तर की दीवार पर रखें। चाबियां बहुत ही जरूरी चीज होती हैं। ये न केवल घर की सुरक्षा के लिहाज से बल्कि वास्तुशास्त्र में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। चाबियां अगर घर में सही दिशा में हैं तो ये घर में सकारात्मक ऊर्जा देती है। घर की पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी चाबी की ही तो है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर की चाबी को कभी भी ना तो किचन में, ना ही मंदिर में, ना ही टॉयलेट में रखनी चाहिए, क्योंकि चाबी मां लक्ष्मी का प्रतीक है। इसलिए इसे अपने गंदे हाथों से नहीं छूना चाहिए। इसे हमेशा सम्मान देना चाहिए। घर में दवाइयों का उचित स्थान, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बीमारियों से शीघ्र छुटकारा पाने के लिए दवाएं रखने की दिशा हमेशा उत्तर पूर्व में होनी चाहिए। उत्तर पूर्व में रखने से रोग शीघ्र ही खत्म होता है। इन दवाइयों को कभी भी दक्षिण और पश्चिम में ना रखें, नहीं तो जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी। कुछ लोग दवाइयों को कभी किचन में, तो कभी ड्रेसिंग आईना पर, या कभी गद्दे के नीचे जहां था रख देते हैं। ऐसा करने से आपका पूरा घर औषधालय और घर के सभी सदस्य रोगी बन जाएंगे। घर से बीमारी कभी नहीं जाएगी। इसलिए भूल करके भी ऐसा ना करें। दवाइयों का निर्दिष्ट स्थान उत्तर और पूर्व के कोने में ही रखें। फिर देखें, धीरे धीरे दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रोग भी हमेशा के लिए विदा ले लेगा। आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे, घर में कौन सी मूर्ति आपके भाग्य को और चमका सकती है।
आपके रुके हुए हर काम को आसानी से आगे बढ़ाने में सहायक हो सकती है। जानेंगे, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हिंदू धर्म में पूजे जाने वाला हाथी मां लक्ष्मी का प्रतीक, धन और ऐश्वर्य का प्रतिनिधित्व करता है। लक्ष्मी की सवारी होने की वजह से हाथी को सुख समृद्धि प्रदान करने वाला जीव माना जाता है। हाथी की स्टैच्यू यदि आप अपने घर में लगाते हैं तो आपके घर पर भी मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। इसे आप उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। अपने बेडरूम में चांदी के हाथी की मूर्ति रखने से राहु के अशुभ प्रभाव से बचा जा सकता है। शांति और समृद्धि का प्रतीक राजहंस। हंस प्रेम और शांति का प्रतीक माने जाने वाला राजहंस के जोड़े की स्टैच्यू या तस्वीर बेडरूम में लगाने से वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याओं के समाधान के अलावा आर्थिक रूप से उन्नति कराता है। आर्थिक लाभ व सुख शांति देता है। दीर्घायु जीवन का प्रतीक कछुआ। कछुए का घर में होना अत्यंत शुभ होता है। कुछ लोग अपने घर में शोपीस के रूप में रखते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कछुए को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। इस वजह से लोग इसे अपने घर में रखना पसंद करते हैं। गोल्डन कछुए की स्टैच्यू को हमेशा घर की उत्तर दिशा में लगाने चाहिए। इसे ड्राइंग रूप में मुख्य द्वार की तरफ मुख करके रखना चाहिए। अपने कैश बॉक्स में भी रख सकते हैं जो धन को अट्रैक्ट करता है। इसके बाद आता है तोते का जोड़ा। ज्योतिष शास्त्र में तोते को प्रेम और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है और यह घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। तोते की स्टैच्यू या फिर तस्वीर या जीवित तोता स्टडी रूम में रखने से एकाग्रता बढ़ती है, पढ़ाई में फोकस आता है। घर में तोते को पालने या फिर तोते की मूर्ति लगाने से घर में खुशहाली रहती है। तोता बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, इसे घर की उत्तर दिशा में रखना चाहिए। इसके रखने से रुका हुआ व्यापार चल पड़ता है। व्यापार और धन संपदा में वृद्धि होती है। घर में कैश बॉक्स या तिजोरी का उचित स्थान वास्तु शास्त्र के अनुसार सीढ़ियों के नीचे या फिर बाथरूम के सामने भूलकर भी तिजोरी न रखें। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर तिजोरी रखने से आपकी कमाई कम और खर्च अधिक होता है। जिस स्थान पर तिजोरी रखी गई हो वहां पर कबाड़ा भूलकर भी न रखें। ये स्थान एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। गाय की स्टैच्यू हिंदू धर्म में सर्वत्र पूजनीय गौ माता को पालते भी है, लेकिन आजकल की दिनचर्या में सबके लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं है। इसलिए आप अपने घर में गाय की प्रतिमा को सजा सकते हैं। ये प्रतिमा पीतल की हो या सफेद पत्थर की तो सबसे शुभ माना जाता है। घर में गाय कर मूर्ति रखने से बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर रहता है और उनका मन पढ़ाई में लगता है। ऊंट की स्टैच्यू वास्तु शास्त्र के अनुसार ऊंट को कड़ी मेहनत करने वाला जीव रेगिस्तान में कई मीलों चल सकता है, कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। ऊंट को तरक्की से जोड़कर देखा जाता है। घर में ऊंट की मूर्ति रखना शुभ माना जाता है। ड्राइंग रूम में या फिर लिविंग रूम में ऊंट की मूर्ति आप लगा सकते हैं। इसे उत्तर पश्चिम दिशा में लगाना शुभ होता है, जो आपके करियर और व्यापार में सफलता देने वाला माना जाता है। यदि आप शीघ्र धन कमाने की इच्छा रखते हो तो अपने जीवन में हर रोज ये काम कर लीजिए। शीघ्र ही आपका भाग्य बदल जाएगा। प्रतिदिन शिवलिंग पर जल, बिलपत्र और अक्षत चावल चढ़ाएं। इसके अलावा यदि आप शीघ्र ही मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं तो शिवलिंग पर काले धतूरे के फल या फूल चढ़ाएं। काला धतूरा शिव को अत्यंत प्रिय है। इसमें अट्रैक्शन की अद्भुत शक्ति है। एक साथ महालक्ष्मी और विष्णु की हर रोज शाम को किसी भी नजदीकी मंदिर में पंचमुखी दीपक जलाएं। अपनी सारी इच्छा की पूर्ति के लिए पूर्णिमा की रात चंद्रमा से विष मांगे। चांदी के पात्र से कच्चा दूध चढ़ाएं। उस रात चंद्रमा में बहुत बड़ा आकर्षण होता है। आपकी हर इच्छा पूर्ण करने की क्षमता रखता है। उस रात देवी का श्री सूक्त का पाठ करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सबसे अधिक पैसा देने वाला ग्रह शुक्र है, जो धनैश्वर्य सुख समृद्धि के स्वामी है। ये ग्रह कुंडली में शुभ स्थिति में होने पर प्रचुर धन लाभ कराता है। दूसरा ग्रह है बुध। बुध धन लाभ के साथ साथ धन संचय एवं व्यापार में कॉन्टिन्यूटी रखने वाला है। इस ग्रह की शुभता व्यक्ति को धनवान बनाती है। शुक्र ग्रह मजबूत करने के लिए शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र धारण करके ओम द्रा द्रि द्वौ सह शुक्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए।
41 शुक्रवार का व्रत करना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। ऐसा करने से वैभव और धन की प्राप्ति होती है। बुध ग्रह धन और व्यापार वृद्धि के लिए बुधवार के दिन यह उपाय अवश्य करने चाहिए। हर रोज दुर्गा सप्तशती का पाठ। बुधवार के दिन हरी मूंग की दाल का दान एवं गाय को हरे चारे खिलाने चाहिए। गणेश स्तोत्र अथवा शीश का पाठ करना चाहिए। गणेश जी को दुर्वा, मोदक या लड्डू अर्पित करने चाहिए। ओम ब्रा ब्रिंग सह बुधाय नमः का जप करना चाहिए। किन्न को हरी चूड़ियों का दान बुधवार के दिन करना चाहिए। यदि आप पूरे विश्वास के साथ इस उपाय को कर लेते हैं तो मैं कहता हूं, आपका भाग्य बदल जाएगा। इन सारे उपायों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।